आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद को मंगलवार को दिल्ली एम्स में इलाज के लिए लाया गया था। सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद को आज सुबह 6 बजे एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। एम्स में डॉक्टरों ने उनके ब्लड की जांच की, सैंपल लिए, उसके बाद उन्हें रांची में ही इलाज कराने की सलाह दी। इधर एम्स के फैसले के बाद रिम्स प्रबंधन की रिपोर्ट पर सवाल खड़े होने लगे हैं। रिम्स प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। तो जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एम्स के फैसले के बाद रांची रिम्स में हड़कंप मचा है। अब लालू प्रसाद की जो रिपोर्ट जारी की गई थी रिम्स की तरफ से, मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ, मेडिकल बोर्ड पूरी टीम बैठी, बैठक किया और इस नतीजे पर पहुंची कि लालू प्रसाद का इलाज अब दिल्ली में होगा। तो उस रिपोर्ट का क्या? जब लालू प्रसाद दिल्ली जाते हैं तो एम्स भी अपनी तरफ से जांच करवाता है और उसके बाद यह कहता है कि लालू प्रसाद की तबीयत ठीक है, अब इन्हें डिस्चार्ज करने की बारी है, अब ये जा सकते हैं रांची। लेकिन लालू प्रसाद की तबीयत फिर बिगड़ती है। तो लालू प्रसाद का स्वास्थ्य और अब तक की घटनाओं का जो पूरा ब्यौरा है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मंगलवार को लालू को रिम्स ने इमरजेंसी केस बताकर एम्स दिल्ली ले जाने की सलाह दी। तबीयत ठीक होने पर एम्स ने लालू को डिस्चार्ज किया और रांची में ही इलाज कराने की सलाह दे डाली। लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट गलत थी? रांची रिम्स में जो रिपोर्ट लालू प्रसाद की तरफ से उनके क्रेटिनिन लेवल को देकर दी जा रही थी, जो बातें कही जा रही थी कि लालू प्रसाद को हार्ट में और मल्टीपल ऑर्गन में दिक्कतें हो रही हैं, क्या वो बातें गलत थी? लालू प्रसाद यादव को बिहार से कल दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उनको इमरजेंसी में भर्ती किया गया था। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि लालू प्रसाद यादव को आज सुबह 6 बजे एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि उनके जो खून के नमूनों की जो जांच हुई थी उसके अनुसार डॉक्टरों ने उनको ये सलाह दी है कि उनका जो आगे का इलाज है वो रांची में किया जाए। जब लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हुई तो रांची से उनको भी एम्स अस्पताल में रेफर किया गया था। लेकिन जब एम्स अस्पताल में उनको लाया गया तो ये कहा गया कि उनकी जो जांच हुई उसके अनुसार उनको यहाँ से रांची के लिए दोबारा से रेफर कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि रात भर लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के इसी एम्स अस्पताल की इमरजेंसी में रखा गया और सुबह 6 बजे वो यहां से डिस्चार्ज होकर रवाना हो गए। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इधर रिम्स अधीक्षक ने कहा कि अगर लालू प्रसाद दिल्ली एम्स से रिम्स वापस लौटते हैं तो पहले से गठित की गई डॉक्टरों की टीम को रीएक्टिवेट कर उनका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। रिम्स अधीक्षक ने भी लालू को दिल्ली भेजे जाने की मेडिकल बोर्ड के फैसले का बचाव किया है। ऐसी स्थिति बन पड़ती है कि उनको यहाँ आना पड़ेगा, तो हम लोग जो कमेटी उनकी इलाज करती थी, कमेटी गठित है ही है, उनको दोबारा रीएक्टिवेट कर उन्हीं के माध्यम से उनका इलाज हम सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। बाकी जैसा मैंने बताया अभी तक हमें कोई सूचना नहीं। उसी आधार पे जो कमेटी गठित की गई थी उनका जो ओपिनियन है वो मतलब सर्वोच्च है, क्योंकि उसमें सारे स्पेशलिस्ट उसमें कमेटी में विशेषज्ञ उसमें इन्वॉल्व है उनके इलाज में। तो उनका जो ओपिनियन था उसी के आधार पे जो स्टेट मेडिकल बोर्ड है उसने एक डिसीजन लिया कि उनको हायर सेंटर में एक रेफर किया जाना चाहिए। तो बिहार की सियासत में लालू प्रसाद को लेकर सियासत गर्म हो गई। जब दिल्ली एम्स ने लालू प्रसाद की सेहत को देखने के बाद वापस रांची जाने की सलाह दी तो आरजेडी नेताओं ने इस पर ऐतराज जता दिया। आरजेडी का आरोप है कि लालू को लेकर गहरी साजिश रची जा रही है। वहीं कांग्रेस ने भी आरजेडी के आरोप को सही बताया, जबकि जेडीयू और बीजेपी ने डॉक्टरों का बचाव करते हुए आरजेडी पर ही हमला बोल दिया है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश हो रही है हमारे नेता के साथ, और आदरणीय नेताजी की तबीयत खराब है और वहां के मेडिकल बोर्ड ने अनुशंसा किया था कि दिल्ली में इलाज कराने का। इसमें बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। अगर कोई डॉक्टर दुश्मन भी हो और अगर उसके सामने उसका दुश्मन मरीज बन के चला जाए तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो कहेगा कि ये मरीज जो हमारा, हम इसको नहीं देखेंगे, इसको हम दवा नहीं देंगे और ये मरीज का नुकसान हो जाए। ये कोई भी आज की तारीख में
कोई दुनिया का, देश का, राज्य का कोई भी चिकित्सक ऐसा नहीं कर सकता। भाई तब तो ये जांच का विषय है कि यहाँ के डॉक्टर ने क्या लिखा, वहाँ के डॉक्टर क्या कर, कहाँ राजनीति छिपी हुई है इसमें। निश्चित तौर पर जानबूझ के, क्योंकि वो एक नेता है बिहार के, जानबूझ के एनडीए गवर्नमेंट हमें लगता है कहा कि 2 डॉक्टर अलग अलग रिपोर्ट कैसे कर सकता है। ये जांच का विषय, और जो भी गलत डॉक्टर ने किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लालू प्रसाद जी को ईश्वर करे कि वो ठीक हो जाएं, लेकिन मुझे जो लगता है कि जेल से बचने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, और थोड़ा सा गफलत मिलता है तो राजनीति में आने की बात करने लगते हैं, चुनाव लड़ने की बात करने लगते हैं, और जानबूझकर यहाँ से वहाँ करके अपना मन बहला रहे हैं। जेल में उनका मन लग नहीं रहा है, इसलिए मन लगाने वाला कुछ चाहिए। और चलिए दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रीति हैं, सीधे जुड़ते हैं उनसे। शंकर आनंद भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और रूपाली त्रिपाठी रांची से। प्रीति, हमें जरा बताइए अभी अपडेट क्या है, ताजा खबर क्या है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव को एम्स अस्पताल से एयरपोर्ट ले जाया गया था, जहां से वो रांची रवाना होने वाले थे। लेकिन एयर एम्बुलेंस के जरिए वो रांची रवाना होने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट पर उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उसके बाद उनको वापस से एयरपोर्ट से दिल्ली के एम्स अस्पताल में वापस लाया गया है। मैं आपको दिखाऊं कि इस समय हम एम्स अस्पताल के बाहर ही खड़े हैं और जहां इमरजेंसी में अभी लालू प्रसाद यादव अंदर मौजूद है और उनका दोबारा से इलाज यहां पर शुरू किया गया है। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव दोबारा से एयरपोर्ट से दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंच चुके हैं और जहां पर इमरजेंसी में उनका जो इलाज है वो डॉक्टर्स ने शुरू कर दिया है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि सुबह 6 बजे के करीब जो लालू प्रसाद यादव थे उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और ये कहा गया था कि उनके जो ब्लड की जो जांच की गई थी और यहाँ के डॉक्टर्स ने उनको सलाह दी थी कि वो रांची जाकर ही अपना वहां पर इलाज करवाएं। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट के जो सूत्र है उन्होंने हमें बताया कि एयर एम्बुलेंस के माध्यम से वो वापस रांची जा रहे थे, लेकिन वहां पर उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके तो क्या प्रीति एक सवाल और भी है कि क्या जो रिपोर्ट थी, ठीक है कल सभी के हाथ में वो क्रिएटिनिन की रिपोर्ट थी, उसमें वो रेशियो बताया जा रहा था, तो एम्स की तरफ से जो जांच कराई गई, जो ब्लड सैंपल्स लिए गए, क्या उसमें उस रिपोर्ट का खुलासा उन्होंने किया कि अभी क्या स्थिति है? क्योंकि जिस बात का हवाला देकर उन्हें रांची से दिल्ली शिफ्ट किया गया, तो अब दिल्ली एम्स भी ये बताना चाहिए दिल्ली एम्स को कि अभी उनकी रिपोर्ट क्या है, क्या रिपोर्ट में है, क्या लेवल है, उसके बाद कुछ बात होगी आगे की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से कल ये कहा गया था जब उनकी ब्लड रिपोर्ट्स की गई थी और उसके बाद अस्पताल ने कहा कि उनको रांची शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर अभी की मैं बात करूं तो अभी जो है उनका लालू प्रसाद यादव का जब उनकी तबीयत दोबारा से बिगड़ गई तो लालू प्रसाद यादव का अभी एग्जामिन अभी चल रहा है। एम्स डॉक्टर ने जो डॉक्टर्स हैं एम्स अस्पताल के, उन्होंने 5 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया है जो यहाँ पर इमरजेंसी में उनका दोबारा से टेस्ट कर रहे हैं, उनका री एग्जामिन किया जा रहा है कि आखिर उनको ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि बिल्कुल प्रीति आप हमारे साथ बने रहिए। शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर क्या खबर है, ताजा खबर बताइए। उनका इलाज चल रहा है लेकिन एम्स अस्पताल की तरफ से क्या खबर है, ताजा खबर बताइए। देखिए कल जिस वक्त में लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया था उस वक्त में भी उनके परिजनों से मेरी बातचीत हुई थी, तो उनके परिजनों का कहना था इनकी तबीयत लगातार गिर रही है, उनकी तबीयत में लगातार जो गिरावट को देखने के वजह से ही उनको दिल्ली में लाया गया और दिल्ली लाने के बाद एम्स अस्पताल में बाकायदा रेफर किया गया है, जो कि रिम्स अस्पताल जो रांची स्थित रिम्स अस्पताल है वहां से उनको ट्रांसफर किया गया और उनके हालात की नजाकत को देखते हुए, उनकी तबीयत की जिस तरह से हालात बने हुए थे, लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें दिल्ली रेफर किया गया और लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो लगातार खराब हो रही थी, इस वजह से किया गया। लेकिन जब उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिस वक्त में उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा था तो उसके बाद रात में कहा गया कि उनको फिलहाल जो प्राथमिक जो सुविधाएं हैं बाकायदा वो दी जाएंगी, लेकिन उनको अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता अभी नहीं है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज सुबह में उन्हें एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन आज तकरीबन 12 बजे लालू प्रसाद यादव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उन्हें रांची निकलना था, लेकिन रांची निकलने से पहले ही अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उसके बाद फिर वापस दिल्ली एयरपोर्ट से उनको एम्स अस्पताल में लाया गया है, जहां पे लालू प्रसाद यादव को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और वहां पे फिलहाल इलाज चल रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की लगातार
तबियत में गिरावट आ रही है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसे एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और एम्स अस्पताल में फिलहाल लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है। चलिए, टेस्ट हो रहा है, 5 डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। रूपाली त्रिपाठी हमारे साथ बनी है। रूपाली, क्या खबर है? अभी हड़कंप तो मची गया है कि किसकी रिपोर्ट सही, किसकी रिपोर्ट गलत, और जो डॉक्टरों की टीम रांची में इलाज कर रही थी, अब जो एम्स में 5 डॉक्टरों की टीम लगाई है, तो उन रिपोर्ट्स में क्या अंतर है, अभी इसका भी खुलासा होना बाकी है। रांची में क्या बड़ी खबर है, इस वक्त चर्चा क्या चल रही है रिम्स में? रिम्स से मैं यही अपडेट दूंगी कि जैसे हमें मालूम पड़ा यहाँ पर कि लालू प्रसाद को रिम्स भेजा जा रहा है, वैसे ही यहाँ के जो 7 सीनियर डॉक्टर्स की टीम गठित हुई थी, मेडिकल बोर्ड ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली और मीटिंग समाप्त होते ही रिम्स के जो अधीक्षक है हिरेन बीरवा, उन्होंने हमसे बात की है और उन्होंने बताया है, उन्होंने कई इश्यूज को कोट किया और उन्होंने बताया है कि लालू प्रसाद की हालत बद से बदतर होती, उससे पहले ही प्रिकॉशनरी उन लोगों ने एक एक्शन लेते हुए उन्हें जल्द से जल्द एम्स रेफर कर दिया था। यही वजह थी कि उनकी हालत और खराब ना हो, इसलिए उनको एम्स रेफर किया गया था। पर आगे जो भी होता है, उन्होंने कोट किया कि रिम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भी तैयार है, इनकेस अगर लालू प्रसाद यादव रिम्स आ भी जाते हैं तो जो पुरानी मेडिकल बोर्ड है उसे वापस से रिएक्टिवेट कर दिया जाएगा और उनकी इलाज इसी वक्त जैसे भी होगा वो जारी रखा जाएगा। सेम जो प्रोसेस चल रहा था वो वापस से कंटिन्यू हो पाएगा। चलिए, आप जरा प्रीति के पास चलेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी प्रीति लगातार जुड़ी हुई है। प्रीति, जरा हमें यह बताइए, क्लियर कीजिए कि चलिए 5 डॉक्टरों की टीम अभी लगा दी गई है, किसी निष्कर्ष पर अभी तक पहुंचा नहीं गया है। यह जरूर कहा जा रहा है कि जो एक बार फिर से ब्लड रिपोर्ट ली जाएगी, तो ऐसा क्या हो रहा है? क्या लालू प्रसाद को घबराहट हो रही है? क्या उनके साथ जो लोग हैं, मीसा भारती है उनके साथ, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? किसी भी परिवार वाले से बातचीत हो पाई है? भोला यादव से बातचीत हो पाई है आपकी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो अंदर जो है लालू प्रसाद यादव मौजूद है और उनका एग्जामिन दोबारा से किया जा रहा है कि उनको आखिर ऐसी क्या दिक्कत हो गई जिसकी वजह से उनको दोबारा से एम्स में भर्ती करवाया गया। हालांकि जो एयरपोर्ट के हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि जब लालू प्रसाद यादव यहाँ पहुंचे एम्स अस्पताल से, जब एयरपोर्ट वहां पहुंचे थे तो उनको घबराहट की शिकायत हो गई थी और उनका जो बीपी था वो भी काफी कम था। जो यहाँ पर के जो एयरपोर्ट के जो डॉक्टर्स थे, जब उन्होंने उनका एग्जामिन किया तो उनका जो बीपी था वो भी बहुत कम था और उनको घबराहट हो रही थी, जिसके चलते यहाँ पर दोबारा से एम्स अस्पताल यहाँ पर पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव। चलिए, बिल्कुल हम अपडेट लगातार आप लोगों से लेते रहेंगे। बहुत बहुत